जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि हम लोगों ने रैंक का कौन सा क्वेश्चन किया, विदाउट टाइप। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि अगर एक ही मार्क्स लाने वाला एक ही क्लास में या एक ही जगह पे जिस फील्ड में वो है, अगर एक ही जैसा मार्क्स लाता है तो टाई होगा। तो टाई का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्लियर है? तो क्वेश्चन को पहले राइट डाउन कीजिए, देखिए फाइंड द रैंक कोरिलेशन coefficient of 10 student from the following marks obtained by them in accountancy and economics, क्लियर है? यानी अकाउंटेंसी का मार्क्स गिवन है और इको का मार्क्स गिवन है, जिससे हम लोगों को रैंक कैलकुलेट करना है, और वो भी हम लोग कौन सा केस करने जा रहे हैं, टाई का केस, ठीक है? तो कॉलम बनाइए अकाउंट्स, अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी एक ही बात है। एक एक करके मार्क्स लेते हैं, 90, 85, 72, अच्छा नहीं आ रहा ना यहाँ पे, यहाँ आ रहा है, आ रहा है ना? चलिए अकाउंटेंसी 90 है फर्स्ट, उसके बाद क्या 85, नेक्स्ट है 72, बोलो क्वेश्चन बोलो पूरा, 94, 85, 72, 61, 65, 72 एंड लास्ट 50। क्वेश्चन जब लोग लिख रहे हैं, दिख रहा है ना हम लोगों को टाई हो रहा है, 85 यहाँ भी लाया, 85 यहाँ भी लाया, तो एक भी टाई होने से मतलब टाई का क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं कि 2-3 ही टाई होना चाहिए, कोई एक भी अगर रिपीट हो गया मतलब वो टाई का क्वेश्चन। नेक्स्ट इको, फर्स्ट 74, 80, 72, 65, 82, 72, 60, 50, 48, 65। चलो ये हम लोग का क्वेश्चन देख के ही पता चल जा रहा है कि ये टाई का क्वेश्चन, ठीक ना? चलो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो पहले हम लोग जैसा कि उसमें था रैंक कैलकुलेट करो, रैंक इन अकाउंट्स, रैंक इन इको, फिर डिफरेंस, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यही पे लॉजिक है, इसी चीज का कैलकुलेशन में टाइम में लॉजिक है कि रैंक कैसे कैलकुलेट किया जाए। रैंक इन अकाउंट्स, रैंक इन अकाउंट्स लिखते चलिए, रैंक इन अकाउंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मार्क्स है, एक एक करके आपको सिलेक्ट करना है कि सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लाया है। 94। इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स 94, कोई दूसरा नहीं है जो 94 लाया, सिंगल है ना, तो इसको हम फर्स्ट रैंक दे सकते हैं, फ्री है हम, क्योंकि टाई बिल्कुल भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट 94 के बाद अगर देखा जाए तो 90, ये भी सिंगल है, 2 है ना। अब 90 का जब हम आए तो कौन सा मार्क्स आ रहा है, बट 85 देखो, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कहीं भी है नहीं, तो 2 है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 2 रैंक को जो है ना कंज्यूम कर रहा है, 2 रैंक को ले जा रहा है। कौन कौन सा रैंक, तो 1 और 2 तो हो चुका, अगर हम आगे बढ़ते तो 3 और 4 होता, क्योंकि 2 रैंकों का है ना, और ये दोनों रैंक को ये टाई हो गया, तो किसी को अगर हम 3 दे दें, मान लो इसको हम 3 दे दें और इसको हम 4th रैंक दे दें, दोनों आपस में झगड़ा करने लगे,
लर्न लेगा कि नहीं, मार्क्स लेगी जैसा है ना। तो क्या करेंगे, इसको एवरेज रैंक देंगे। क्या देंगे? इस चीज के लिए हमको नोट में यानी नीचे में सॉल्व में जाना पड़ेगा। देखिए रैंक इन अकाउंट्स मार्क्स obtained 85 इज इक्वल टू कौन कौन सा, देखो 85 जिस कौन कौन सा रैंक को लिया 3 और 4 तो 3 प्लस 4 बाई 2 एवरेज यही ना करते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा 3.5 कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ भी 85 को हम रैंक देंगे और यहाँ भी 85 को हम रैंक देंगे 3.5। रैंक तो दिया हम 3.5 बट मेरा रैंक कहाँ तक चला गया 4 तक। यानी आगे अगर हम सोचेंगे तो 5th रैंक से सोचेंगे। कहाँ सोचेंगे 5th से। तो 85 खत्म हो गया। 85 के बाद देखो कौन सा मार्क्स आ रहा है इसमें 72। देखिए 72 एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आया ना, क्लियर है। यानी यहाँ पे 3 रैंक आपस में आ जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान से, रैंक इन अकाउंट्स मार्क्स ऑब्टेन 72 कौन कौन सा रैंक जा रहा है 5 6 7 क्योंकि 4 तक तो हम लोग कर चुके 5 6 7। तो एवरेज कैलकुलेट करेंगे 5 प्लस 6 प्लस 7 बाई 3 तो 3 नंबर है ना 6 तो 6 यानी सबका एवरेज रैंक क्या हो गया 6। तो इसको भी मिलेगा 6 रैंक, इसको भी मिलेगा 6 रैंक और यहाँ भी मिलेगा 6 रैंक। लेकिन मेरा रैंक कहाँ तक चला गया 7 यानी आगे हम सोचेंगे 8 से। क्लियर है। अब 72 के बाद देखो कौन सा मार्क्स है 65 सिंगल है ना और नहीं है कहीं, तो इसको कौन सा रैंक देंगे 8। ठीक है 7 तक तो चला गया, 7 तक तो यहाँ चला गया 8। 65 के बाद देखो 9 ये भी सिंगल है एंड लास्ट 50 10। देखो यही मेन कैलकुलेशन है टाइम में, इस पे ही फोकस करना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। अभी सेम काम हम लोग करेंगे इको के लिए। रैंक इन इको, रैंक इन ठीक है, राइट डाउन करते जाइएगा क्योंकि इसको हटाने के बाद फिर से हमको एक कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा टी के लिए, इसलिए कैलकुलेशन को करते जाइएगा। रैंक इन इको, अब एक एक करके देखिए मार्क्स इसमें सबसे ज्यादा कौन लाया 82 और ये सिंगल है ना तो इसको फर्स्ट रैंक दे दिए 80 ये भी सिंगल है, सिंगल है ना 2 रैंक 74 सिंगल है। थर्ड रैंक 72 में जैसी है 74 के बाद एक यहाँ है और एक यहाँ है ना, टाई कर गया। तो रैंक इन इको मार्क्स ऑब्टेन 72 का कर है ना। देखो हम लोग अभी तक रैंक दिए थे 3rd तक, यानी आगे जो 2 रैंक ये यूज करेगा कौन सा 4th और 4 प्लस 5th बाई 2 यानी 4.5। इसका समझ में आ रहा है 4.5। तो यहाँ पे हम लोग 72 को यहाँ भी देंगे 4.5 और यहाँ भी देंगे 4.5। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 72 के बाद 65 है, ये भी टाई कर रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। रैंक मेरा 5 तक चला गया, अब कहाँ सोचेंगे 6 और 7 60 कौन सा कर रहे हैं हम लोग 65 के लिए, ये 6th और 7th रैंक टाई कर गया ना, डिवाइडेड बाय 2 यानी 6.5। तो इसको भी मिलेगा 6.5 और यहाँ भी मिलेगा इसको 6.5। देन मेरा रैंक चला गया 7। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट 65 के बाद कौन सा मार्क्स है 60 सिंगल है 8 हो जाएगा, बिल्कुल 8 होगा क्योंकि 7 तक तो चला गया। इसके बाद कौन सा है ये भी सिंगल है 9 48 भी सिंगल है। बोलिए क्लियर है, क्लियर है बाबू, पक्का क्लियर है। उसका सर बाहर रख दो इसका ऐसे तो हाँ क्लियर है। हाँ तो देख लेना भाई दोनों आ जाएंगे
ज्यादा सी तो उसको 17 आदमी हाथ रखेगा, आफत कभी कुछ होता है आफत हो गया ना? क्लियर है? इस पोर्शन को हम हटाएंगे, बट इसको हटाने से पहले इसके कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। जैसा कि आपने फॉर्मूला में क्या देखा, इसका फॉर्मूला है, एक पोर्शन में फॉर्मूला सिग्मा टी क्यू माइनस टी बाई 12 है ना, तो उस फॉर्मूला को पहले ही सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं। रैंक का फॉर्मूला टाई वाला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा टी क्यू माइनस टी बाई 12, ठीक है ना? यानी इस पोर्शन का फॉर्मूला जो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए हम टाई कर, अभी मेरा कॉलम कंप्लीट नहीं हुआ, बट हम टाई को पहले कंप्लीट करके रख लेते हैं ताकि मेरा कॉलम कंप्लीट करना है, हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सके। ठीक ना? तो देखिए टी का जो फॉर्मूला है सिग्मा टी क्यू माइनस टी बाई 12 है ना। टी का मतलब होता है टाई, टी का मतलब टाई। ध्यान से देखिए इसमें कितना नंबर टाई है? दो नंबर। यहाँ रैंक नहीं, यहाँ नंबर। कौन नंबर टाई है? इसके लिए टी हो गया 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2 बाई 12। क्लियर है? सिग्मा मतलब प्लस, फिर प्लस। सेकेंड के लिए देखो तो 3 का क्यूब माइनस 3 बाई। क्लियर है? थर्ड के लिए देखो तो 2 का क्यूब माइनस 2 बाई 12। क्लियर है? नेक्स्ट के लिए फिर देख लो 2 का क्यूब माइनस 2 बाई 12। इसको पहले सॉल्व करके रख लेते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 2 यानी 6, 6 बाई 12 करने से 0.5, हाँ या ना? इसके लिए 3 जा 9, 3 जा 27, 27 से 3 चला गया 24, डिवाइडेड बाई 12 यानी 2, तो प्लस 2। यही कैलकुलेशन यहाँ आता है 0.5, यही यहाँ है 0.5, सबको ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 3.5। तो पहले हमने क्या किया, टाई का कैलकुलेशन को क्लियर करके रख लिया। क्लियर है? अभी मेरा डी बचा हुआ, यानी मेरा कॉलम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, जस्ट फार्मूला के लिए जो टाई है उसको क्लियर कर लिया। क्लियर है? ले लीजिए फटाफट। पोर्शन को फटाफट लीजिए। ये सारा वर्किंग ले चुके हैं ऊपर वाला, रैंक वाला ये ले रहा है ना, सिर्फ इसको हम हटा देना। ले लिए रॉय जी, कंप्लीट। चलिए हटा दे इसको। ये हो गया आप लोगों का। राहुल भी हाँ बोल रहे। अरे राहुल तो रिवाइटल खा के आया है, सबसे पहले सुनी हाँ बोल रहा है। हटा दे इसको। चलो हटा दे। अभी कॉलम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमको पता है डी तक तो जाना है। कहां तक जाना है? डी तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज दैट इसको ए लिए और इसको बी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाता है? ए माइनस बी। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? 2 माइनस 3 माइनस 1, दिस माइनस दिस 1.5, ये भी 1.5, हाँ है ना? yes, इससे इसको माइनस करें, इससे इसको माइनस करो, माइनस 5.5, yes, इससे इसको माइनस किए 2.5, इससे माइनस किए 1.5, इससे माइनस किए 1, यहाँ पे माइनस 1, 8 माइनस 9, 6 माइनस 10 माइनस 4, इससे इसको माइनस किए तो 3.5 तक माइनस। ठीक है? क्लियर है? बट हमको सिर्फ डी नहीं चाहिए, डी स्क्वायरिंग फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? तो नेक्स्ट डी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर राहुल 1, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 2.25, नेक्स्ट भी वही है 2.25, हाँ ना? 5.5 का स्क्वायर 30 पॉइंट, और माइनस लौट जाएगा स्क्वायर करने से 30.25, हाँ ना? 2.25 का स्क्वायर 6.25, आओ रे बोलो 6.25,
फिर 1.5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 माइनस हट जाएगा स्क्वायर करने से 12 पॉइंट और इसका क्या चाहिए सिग्मा ना यानी समेशन ऐड कर लीजिए 74.5 ऐड करके आएगा 74.5 74 पॉइंट कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं देखिए ध्यान से रैंक इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 6 सिग्मा टी क्यू माइनस टी बाय 12 होल डिवाइडेड बाय एन क्यू माइनस एन 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके 74 प्लस इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किया था ना 3.5 था ना होल डिवाइडेड बाय n n मतलब नंबर इसमें कितना नंबर इन्वॉल्व है 10 है ना तो n हो गया मेरा 10 का क्यूब माइनस 10 1 माइनस 6 इनटू इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 78 बाय इसको सॉल्व करके 990 होगा ना 10 का क्यूब 1000 जिसमें से माइनस किए 10 1 माइनस मल्टीप्लाई कर लो किंतु करो दोस्तों 468 ना 468 बाय 990 डिवाइड करो 0.47 इसको डिवाइड करके आया 0.47 माइनस करके आएगा 0.52 7 है तो 2 कैसे आ सकता है सर वो राउंड ऑफ करके 3 आ जाएगा हाँ 0.53 आंसर 0.53 आंसर क्लियर है आप लोगों का टाई में क्या क्या करना पूरा समझ में आया रैंक के टाइम में टाई को फोकस करना है और टाई के लिए स्पेशली सिग्मा टी क्यू माइनस टी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ समझ में आया